हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि फाइनल टर्म के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, और आपको टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी। पार्ट ए में आपको जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके अलावा जो है वो ट्रू फॉल्स और फिलअप जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। एक एक नंबर के ये सारे क्वेश्चन है पार्ट ए के। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स हैज सम -8। इसमें से यानी कि किसको हम ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो -8 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमें दिया हुआ है -3 ऐड करना है हमने, ठीक है, प्लस में -5। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का 5 आ गया, यहाँ पे -3 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो -8। तो यहाँ पे -8 ही पूछा है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। दूसरे वैल्यू को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर बोला है -2 ऐड करना था -10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -10 आ गया, यहाँ पे -2, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, बट साइन किसका रहेगा माइनस का। 10 और 2 को प्लस कर दिया तो बन गया 12। तो ये जो है वो नहीं है, -8 पूछा है, तो यही इसका आंसर है। अगला है वैल्यू ऑफ 36.8 इंटू 10। तो जब आप 36.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो डेसिमल होता है वो आप कह सकते हो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। 10 में एक जीरो आया तो एक पॉइंट जो है वो इस साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर 368 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अ कॉइन इज टॉस्ड टू डिसाइड विच टीम विल स्टार्ट द गेम। एक कॉइन को टॉस किया गया कि देखने के लिए कि कौन सी टीम जो है वो जीतती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट योर टीम विल स्टार्ट द गेम, कि आपकी टीम जो है वो गेम स्टार्ट करेगी। तो देखो, एक कॉइन में या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है, ठीक है। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो मेरा कितना है 1, ठीक है, और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, तो 1/2 जो है वो इसका आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इफ x - 1 इज 0। अगर x - 1 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। आइए फाइंड आउट करते हैं। x - 1 इज 0, x इज इक्वल टू -1 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, 0 में 1 प्लस किया तो क्या बन जाएगा 1, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द एंगल इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो दो एंगल मिलाकर ये मतलब कह सकते हैं टोटल जो है वो 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो 180 में से हमने 105 को माइनस कर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और यहाँ पे ये 17 हो गया, ये 75 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला पूछा गया है क्वेश्चन हमसे कि इसमें कौन सा एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को शो कर रहा है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मीडियंस आर देयर इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है, एक मीडियन ये हो गया हमारा, दूसरा मीडियन ये हो गया और तीसरा मीडियन ये हो गया, ठीक है। तो 3 मीडियन जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा नहीं है ट्राइंगल का, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो क्राइटेरिया होते हैं। तो वो होता है हमारा साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, फिर एंगल साइड एंगल, फिर होता है एंगल एंगल साइड और राइट हैंड साइड यानी हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो ये वाले होते हैं। तो अब इसमें से कौन सा नहीं है, ट्रिपल ए, यानी कि एंगल 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 वाला कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं होता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.65। तो 0.65 का परसेंटेज फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, 0.65 है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 65, एक दो, दो के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 100। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100% हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो आंसर जो है वो क्या आ गया 65%, यानी कि आंसर जो है वो बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है विच रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू -2/7। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर जो है वो -2/7 के इक्वल है, ठीक है। तो पहले -4/7 देखते हैं, कटिंग होगी नहीं, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा हमें दिया है 2/14, 2 1 2, 2 7 14, तो ये -1/7 बन जाएगा। हमें इसने -2/7 पूछा है। थर्ड ऑप्शन दिया है -4/14, 2 2 4, ठीक है, और 2 7 14, तो -2/7 बन रहा है सी ऑप्शन से, ठीक है। अगला पूछा है व्हाट विल बी द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज आर। तो सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो क्या होता है सर्कल का, अगर रेडियस जो है वो आपको आर गिवन है, ठीक है, तो जो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है 2πr। अगला है विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज 7pqr। 7pqr जो है वो क्या है, अब ये जो है वो एक टर्म है, ठीक है, तो इस करके जो है ये मोनोमियल है, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपको दिया जाता 5 - 3t, तो ये दो टर्म होगा तो ये बाइनोमियल हो जाता, ठीक है। और इसी तरीके से अगर तीन टर्म बना दिए जाते, जैसे यहाँ पर जो है वो आपको दे दिया जाता 7z जो है वो दे दिया जाता, तो ये जो है वो क्या बन गया, ये आपका ट्राइनोमियल बन गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है वैल्यू ऑफ 2 क्यूब इज। 2 क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो 2 क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 और 4 2 8, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 100 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, दोनों का आंसर जो है वो 1 ही होगा। यहाँ पे इसने 100 की पावर 0 बोला है तो वो भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू हमें दी हुई है जिसकी की पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, उसमें कितने जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि इक्वल पार्ट में जो उसको डिवाइड कर सके, तो 3 हो सकता है, ठीक है। एक ये बन जाएगा जो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है, दूसरा जो है वो ये वाली बन जाएगी और तीसरी ये वाली बन जाएगी, तो 3 जो है वो सिमेट्री लाइन हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ स्क्वायर। तो कितने जो है कह सकते हो कि ऑर्डर जो है वो मतलब कि स्क्वायर का जो सिमेट्री है उसका रोटेशनल कितना हो सकता है। तो देखो एक स्क्वायर ये दिया है, ठीक है, तो पहले वो इस तरीके से मूव करेगा और 90 डिग्री पर मूव करेगा, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री होगा। अब इधर मूव कर लिया तो दूसरा साइड इधर मूव करेगा, तीसरा जो है वो इधर मूव करेगा, ठीक है, और चौथा जो है वो इधर मूव करेगा, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो 4 जो है वो किया तो इसका 4 जो है वो आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। इसमें पहले बोला गया है हमसे कि -20 को जब 10 से डिवाइड करते तो आंसर 2 आता है। करके देखते हैं, -20 जो है उसको 10 से डिवाइड किया तो आंसर जो है वो -2 आया, बट ये कह रहे हैं कि 2 आया, तो ये जो है वो फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि जो 3/7 है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे नंबर है, ठीक है, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा ट्रू है। नेक्स्ट बोला है 70 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, ठीक है, वो जो है वो कितने डिग्री का होता है। ये हमने देखा कि वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 70 और 20 को प्लस करने पर 90 बनेगा, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, तो ये जिस वजह से ये सही है, ठीक है। अगला जो ट्रू फॉल्स पूछा है वो है एक ट्राइंगल के 2 राइट एंगल हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। एक ट्राइंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर 90 डिग्री का एक 2 डिग्री कह रहे हैं कि 2 जो है राइट एंगल है, तो 90 90 तो 180 हो गया, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, है ना। और बिना 3 एंगल के तो कोई भी जो है वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। अगला जो हमसे जो स्टेटमेंट पूछा है वो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो बच्चों आप जब थ्योरम जो है वो आपने थ्योरम भी की है, इसके अलावा जो कॉन्ग्रुएंसी किया है, तो उसमें हम सीपीसीटी डालते हैं। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो उसके पार्ट्स होंगे, ठीक है, वो भी इक्वल होंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
अगला जो स्टेटमेंट हमने पूछा गया है वो है रेशनल नंबर 1/3 इज ग्रेटर देन रेशनल नंबर 1/2। कहते हैं रेशनल नंबर 1/3 जो है वो बड़ा है 1/2 से। तो चेक करते हैं, ठीक है। 1/3 हमें डिनोमिनेटर पहले इक्वल करना है, दूसरा नंबर इसने हमें दिया 1/2, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इस वाले डिनोमिनेटर से दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या बन गया, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और ये बन गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 3/6 बड़ा है, ठीक है। बट ये क्या कह रहे हैं कि 1/3 बड़ा है, यानी कि 2/6 बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला जो स्टेटमेंट है वो है टू फाइंड लेंथ ऑफ फेंस टू बी पुट अराउंड अ फील्ड। एक फील्ड के आसपास जो है वो हमने है, ठीक है। जो आपने देखी है ना तार सी लगी होती है खेतों के आसपास, तो वो लगानी है। उसके लिए हमें फील्ड का एरिया निकालना पड़ेगा, तो नहीं है ना, हमने कौन सा पूरे फील्ड में लगाना है, हमने तो सिर्फ उसके आउटर बॉर्डर पर लगाना है। आउटर बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो जिस वजह से ये जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पूछा गया है -100x और 15x जो है वो लाइक टर्म्स है। तो ये बिल्कुल सही है, ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स है, ठीक है। अगला जो है वो हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। -53 में क्या प्लस करोगे, जो -53 आएगा ऑब्वियसली 0 प्लस करोगे, ठीक है। 4.8 को जब आपने 10 से डिवाइड किया, ठीक है, तो जब 4.8 है उसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, एक जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 48 है, पॉइंट पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0.48, ठीक है। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसका सम कितना होता है, तो वो होता है हमारा 90 डिग्री का। 3 इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के जो 3 इंटरनल एंगल्स है उनका सम कितना होता है, तो वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। कहते हैं कि अगर लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली सी डी भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। -8/6 इसमें से किसके इक्वल है, तो यहाँ पे जो नंबर जो है वो छोटा किया हुआ है, तो हम इसको भी जो है वो शॉर्ट कर देते हैं, कटिंग कर देंगे, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो -4/3 के इक्वल हुआ, ठीक है। यानी कि जो ये पहले वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है आपका साइड इंटू साइड, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइड इंटू साइड दिया है, तो वो इसका आंसर है। अगला है एक्सप्रेशन फॉर सब्ट्रैक्टिंग z फ्रॉम y, y में से z माइनस करना है, ठीक है। तो y में से z माइनस करोगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो है वो पार्ट बी है, इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। आपको ये नंबर दिया गया है, उसका आपने मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम डेटा को जो है वो अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा को जब अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले आ गया हमारे पास 12, दूसरी बार जो है वो 12 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक और 13 है हमारे पास, फिर 14 जो है वो 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 16 और फिर 19, ठीक है। तो ये हमने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। इसके बाद जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो है हमारे पास टोटल 9, ठीक है। और क्योंकि ये जो है वो ऑड नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा n+1/2, ठीक है। तो n+1, n कितना है 9, 9+1/2 हो गया, 9+1 हो गया 10, 10/2 जो है वो कितना हो गया 5। यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने लेना है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा कितना है यहाँ पर, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है हमारा 1 2 3 4 5, ये 14। यानी जो मीडियन निकला हमारा वो कितना निकला, वो निकला हमारा 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फिगर में, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम जो है, ठीक है, ये आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी ना जिसमें कि होता है कि एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर, उसके जो अपोजिट और इंटीरियर एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो पहले मैं इस तरीके से बता रही हूँ जो थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो 60 को प्लस कर दोगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका है जो कि आप इसके लिए यूज कर सकते हो, देखो अब हमें इसमें क्या पता है कि सभी एंगल का सम जो होता है ना, एक ट्रायंगल का, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ए मान लेते हैं, एंगल बी जो है उसको 60 डिग्री मान लेते हैं, एंगल सी जो है वो इन दोनों को माइनस करने पर आएगा, ठीक है। तो 60 120 होता है, तो 180 में से 120 माइनस किया तो वो भी कितना बन गया 60 डिग्री, यानी ये वाला जो है वो 60 डिग्री हो गया। अब ये एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम भी 180 डिग्री होता है, 180 में से 60 माइनस कर दो 120, तो वो 120 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है आपने प्रोडक्ट जो है यानी कि मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, तो 9/2 है उसको आपने -7/4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 9 ज़ा 63, ठीक है, प्लस माइनस 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 का 63 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला जो है वो कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड जो है वो सारी 5.5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए बी जो है सबसे पहले हमने 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, इसके बाद ए पॉइंट पे अपने कंपास की नीडल को रखते हुए 5.5 सेंटीमीटर जो है वो अपने कंपास में मेजरमेंट भरकर एक आर्क लगाना है आपने, ठीक है। वो आर्क लग गया, अब उसी कंपास को आपने बी पॉइंट पर रखकर एक और आर्क लगाना है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को वो पॉइंट हो गया आपका सी, ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट को ए से मिला दो और सी को ही बी से मिला दो, तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ m is 2 then find the value of 3m minus 5। 3m minus 5 है, ठीक है। अगर m जो है वो 2 है तो हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। 3 2 जा 6, 6 minus 5 is 1, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है वो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है हमारा, पावर जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं am डिवाइडेड बाय an, जो कि हो जाएगा am माइनस n, मतलब अगर बेस सेम है तो वो वही आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। इस केस में 6 की पावर जो है वो क्या दी हुई है हमें, 15, ठीक है, और जो दूसरा डिवाइड करना है हमने उसमें वो है 6 की पावर 10, बेस सेम ले लिया, अब 15 माइनस 10 जो है वो कर दिया, ठीक है। तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 6 की पावर 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल आपको दिया गया है ABC जो कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED के, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डेंस साइड है वो ABC FED के हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस है इस तरीके से। राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, तो आपने कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है वो निकालना है इसका। तो देखो बी किसके जो है वो इक्वल हो जाएगा E के, ठीक है, एंगल भी एंगल E के इक्वल है, AB जो है वो FE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, FE के। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, ये एक आपको लाइन दी गई है, ठीक है, एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि L जो है वो M के पैरेलल है, ठीक है, और आपने X की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एंगल जो है ये 100 डिग्री का है तो ये एंगल जो है वो भी 100 डिग्री का होगा। किस प्रॉपर्टी के थ्रू होगा ये, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ corresponding एंगल x जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पार्ट सी का है। हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के हैं, कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। एंगल ए जो है वो ये एक रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है, एंगल ए 60 डिग्री का है, एंगल बी 30 डिग्री का है। ए बी की मेजरमेंट दी है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं इसे। सबसे पहले ए बी जो है वो आपने एक 5.8 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है।
इसके बाद 60 डिग्री का एंगल बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, आपने कंपास की नीडल जो है वो ए पॉइंट पर रखना है, एक आर्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे रखते हुए जो पहला आर्क लगेगा वो 60 डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। इस लाइन को आपने जो है वो एक्सटेंड कर लेना है वाई तक, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल जैसे यहाँ पे पहला आर्क लगा था ये 60 डिग्री का हो गया। अब इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाओगे और इस पॉइंट पे रखते हुए दूसरा आर्क, तो 60 का हाफ जो है वो 30 डिग्री बन जाएगा। इसको जो है वो एक्स लाइन तक एक्सटेंड कर दो, ठीक है। उसके बाद जहां पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका सी पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट से जो है वो ए और बी को मिला देना है, तो आपका ट्रायंगल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10p रखते हैं, प्लस 10 जो है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100 में से 10 गया 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 10p, p 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है एक कबर्ड खरीदा गया है, वॉज बॉट फॉर 2500, इतने का खरीदा गया 2500 का और बेचा गया 3000 में। तो अपने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर 2500 का जो है वो खरीदा गया 3000 में बेचा गया, तो ऑब्वियसली हमें जो है वो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो हमने क्या किया, देखो प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा जो आप कह सकते हो जो एसपी है यानी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 3000 का मैंने जो मेरा सेलिंग प्राइस है 3000, उसमें से जो है वो 2500 मैंने माइनस कर दिया, कितना बच जाएगा, 500, ठीक है। यानी कि मुझे 500 का जो है वो 500 रुपीज का कह सकते हो प्रॉफिट हुआ, बट इसने हमसे परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो है वो हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जितना भी हुआ है आपका, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है आपने सीपी से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हुआ है, टोटल जो सीपी है मेरा वो कितना है 2500, उसको इंटू कर दिया 100 से, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5 के टेबल में 100 बार में फिर 500 और ये 5 आ गया, फिर कटिंग कर दो, 5 2 10 और 0, यानी कि 20% का कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट जो है वो हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये क्वेश्चन करो जिसमें कि आपको बोला गया है कि एक कंप्यूटर लैब है और वहां पर जो है वो हर 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर अवेलेबल है, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की जरूरत जो है वो पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो है वो क्या करना है, हम देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर की जो है वो जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, तो इसकी कटिंग करोगे 3 1 3 3 2 6, यानी कि 1/2 चाहिए, ठीक है। हाफ कंप्यूटर चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे पास 24, ठीक है। अब 24 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तो 12 कंप्यूटर्स की जो है वो जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि श्रीनगर में टेम्परेचर जो है वो मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, तो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो ट्यूसडे को और गिर जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को इसका टेम्परेचर कितना हुआ, ठीक है। इसके बाद बोला गया है वेंसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया। इसके लिए हमें जो है वो दिया गया है, ठीक है, कि मंडे को जो है वो टेम्परेचर जो है वो कितना था, वो था हमारा -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ट्यूसडे को फिर टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया, ट्यूसडे को टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सेल्सियस और उसमें 2 डिग्री कम हो जाता है, तो -2 हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन माइनस का हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया ट्यूसडे का टेम्परेचर। अब वेंसडे का टेम्परेचर वो कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब जो टेम्परेचर है वो कितना है, -7 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बट साइन जो है वो बढ़ेगा रहेगा, ठीक है, बड़ा जो है वो माइनस में तो माइनस का रहेगा।
अब -7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वेंसडे का टेम्परेचर जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको बोला गया है कि एक क्लास टेस्ट हुआ था जिसमें कि उसमें 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे थे और -2 मार्क्स जो है वो हर इनकरेक्ट आंसर्स के जो है वो दिए जा रहे थे। 0 जो है वो नंबर दिए जा रहे थे अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया गया। रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसका स्कोर जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लिख लेते हैं मार्क्स जो है, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर के लिए कितना नंबर दिया जा रहा है, 5। ठीक है, और तो उसके कितने टोटल आंसर जो है वो कह सकते हो कि करेक्ट थे, 5 करेक्ट थे। तो जो हम टोटल मार्क्स awarded for 5 करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 5 करेक्ट आंसर्स थे उसके। ठीक है, तो एक के 5 मिलेंगे तो टोटल 5 क्वेश्चन है, यानी कि 25 नंबर हो गए ये। ठीक है, उसके बाद जो मार्क्स दिए जा रहे थे इनकरेक्ट आंसर्स के, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर। कितने रॉन्ग आंसर के कितने नंबर दिए जा रहे थे, -2। उसके कितने क्वेश्चन जो है वो गलत थे, 5। तो टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो गए, -2 इंटू 5 दैट इज -10 हो गया। ठीक है, उसके बाद तो उसके टोटल मार्क्स जो है, टोटल स्कोर उसने कितना ऑब्टेन किया, टोटल 25 आए, उसमें से 10 जो है वो माइनस हो गए रॉन्ग आंसर के, तो उसके 15 नंबर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप जो है वो पिकनिक के लिए जाते हैं। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर वाटर। उनकी मदर जो है उन्होंने उसे जो है वो बॉटल दी जिसमें कि 5 लीटर पानी आता है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने उसमें से 2/5 वाटर जो है वो पानी जो है वो कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और प्रताप ने बाकी का पानी पी लिया। तो विद्या ने कितना पानी जो है वो ड्रिंक किया। ठीक है, तो 5 लीटर पानी था टोटल, उसका 2/5 जो है वो विद्या ने ड्रिंक किया था। ठीक है, तो विद्या ने कितना जो है वो ड्रिंक किया, विद्या ने 5 से 5 कट हो जाएगा, तो विद्या ने 2 लीटर पानी जो है वो ड्रिंक कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो प्रताप ने जो है वो कितना पानी जो है वो ड्रिंक किया, तो क्योंकि फ्रैक्शन में निकालना है हमने। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमें पता है कि 5/5 होगा, तो ही जो है वो मतलब कि कंप्लीट बनेगा। ये 5 लीटर पानी था, तभी पानी जो है वो खत्म होगा, पानी फिनिश है उसमें। ठीक है, तो 1 पूरा कंप्लीट नंबर हो गया, उसमें से 2/5 जो है वो विद्या ने पी लिया था, बाकी का पानी इसने पिया। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन जो है वो हम जो है वो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया, 5, 1 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 - 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 3/5। यानी कि अगर हम फ्रैक्शन में बोले तो उसने 3/5 जो है वो लीटर पानी पिया। ठीक है, जबकि अगर मैं लीटर्स में वैसे बात करूं तो टोटल 5 लीटर पानी था, उसमें से 2 लीटर जो है वो विद्या ने पी लिया, तो 3 लीटर पानी जो है वो उसने कंज्यूम किया। ठीक है, अगला जो है वो मैचिंग दी गई है हमें, 1/4 ऑफ 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 4 4 60, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, 1/7 ऑफ 1/2, 1 1 1 7 2 14, ये इससे मैच हो जाएगा। 1/3 ऑफ 1/3, 3 3 9 और 1 1 1, ये 1/9 से मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो 1/2 ऑफ 1/4, 1/2 ऑफ 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो गया, 1/8, तो ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट डी जो है वो दिया गया है। हर क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि 6 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपने जो भी आपको डेटा दिया गया है उसे टेबल के फॉर्म में शो करना है। उसके बाद बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो हाईएस्ट है, कौन सा लोवेस्ट है, इसका रेंज बताना है। ठीक है, और इसका मीन भी निकालना है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो भी डेटा हमें गिवन है उसे हमने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया ताकि आंसर जो है वो हम फाइंड आउट कर सके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले मार्क्स आ जाएगा आपका, फिर टेली मार्क आ जाएगा और फिर फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 1 लिखा हमने, तो 1 जो है वो एक बार आया तो 1 लिख दिया। 2 जो है वो कितनी बार आया, 2 बार ही आया तो 2 जो है वो लिख दिया, ठीक। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर जो है वो कौन सा है, तो हाईएस्ट नंबर जो है वो क्या है, 9 है, ठीक है। इसके बाद बोला है लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो लोवेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 1 है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, तो डेटा का रेंज जो है वो क्या है, तो वो रेंज कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसमें से लोवेस्ट, तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो हाईएस्ट जो है वो 9 है, लोवेस्ट 1 है, माइनस करने पर 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उन्हें प्लस कर लेना है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा जो है वो कितना हो गया 100, और टोटल जो ऑब्जर्वेशन दी है वो हमें दी है 20, तो 100 को 20 से डिवाइड करने पर आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 5, यानी कि मीन जो है वो इसका कितना आ गया 5। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें कि आपको गिवन है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, 6 अलग अलग क्लासेस में जो बच्चे हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, कितने कितने स्टूडेंट्स है क्लास में। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो आप स्केल किस तरीके से चूज करेंगे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो किस में है और मिनिमम किस में है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो जो स्केल हमने चूज किया है वो 1 यूनिट 10 चिल्ड्रन जो है उसका जो है वो चूज किया है, और इसमें जो बोला है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट, हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो 5th क्लास में है, ठीक है, और कितने हैं ये 135 है, और सबसे मिनिमम जो है वो 7th क्लास में है जो कि कितने हैं, वो है 95 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 6th क्लास में 120 स्टूडेंट है, देखो 6th क्लास में जो है वो कितने 120 स्टूडेंट है, और क्लास 8 में 100 स्टूडेंट है, तो 120 और 100 का रेशियो निकालना है, तो कटिंग कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो 6:5 जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने करना है वो है अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, ठीक है। तो एक गार्डन है जो कि 90 मीटर लॉन्ग और 75 मीटर ब्रॉड है, तो हम एक जो है वो मेजरमेंट बना लेते हैं। ये एक गार्डन है मान के चलते हैं, ठीक है, और ये रेक्टेंगल प्रॉपर नहीं बना, ये कुछ इस तरीके से जो है वो गार्डन है आपका, ठीक है, रेक्टेंगल शेप है ये, तो ये आपका बनेगा, ये है आपका 90 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 मीटर, और ये जो मेजरमेंट है वो हो गई आपकी 75 मीटर की, ठीक है। इसके बाद बोला है इज टू बी पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट, इसके आसपास जो है वो 5 मीटर का जो है वो मतलब कि पाथ बनाना है, ठीक है। तो ये जो है वो कितना हो गया 90, 5 इधर से 5 इधर से है ना, वो भी बनेगा, तो ये टोटल अब हो गया 100 मीटर, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 75 में 10 प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 85, यहाँ पे 85 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो पाथ का एरिया जो है वो आपने यानी कि ये जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर्स, और जो एरिया गार्डन का है वो भी आपने हेक्टेयर्स में पता करना है। तो सबसे पहले लेंथ दी हुई है हमें गार्डन की, वो है 90 मीटर, ठीक है, और गार्डन की ब्रेड्थ जो है वो दी हुई है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा ध्यान रखना है एरिया जो होता है वो स्क्वायर में निकाला जाता है, ठीक है, तो 6750 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम जो है वो क्या निकाल रहे हैं, अब हम जो है वो न्यू जो गार्डन है उसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी पहले मैंने गार्डन का एरिया निकाल लिया, फिर कंप्लीट जितना एरिया कवर किया है उसका एरिया निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दूंगी तो पाथ का एरिया पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। तो जो है 185 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया न्यू गार्डन का एरिया। अब उसमें से जो गार्डन है मेन उसको माइनस कर दिया तो बाकी का जो है वो क्या बच जाएगा, पाथ बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसको जो है वो हमने 10,000 से जो है वो डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.675 हेक्टेयर्स, ठीक है।
या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें कि आपको बोला गया है कि एक सर्क्यूमफ्रेंस, एक सर्कुलर शीट का जो कि 154 मीटर है, उसका रेडियस आपने पता करना है और उस शीट का एरिया भी पता करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है वो 22.7 लेनी है। सर्कमफ्रेंस जो है वो सर्कल का वो 154 मीटर दिया और हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का वो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो हम जो है वो सर्कमफ्रेंस की जगह पे 154 लिख दिया, 22.7 और रेडियस जो है वो आर दिया है हमें, है ना। अब इसको जो है वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने 44 आ गया, 744 आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 154। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, 154 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 44 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू आर के इक्वल कटिंग कर दोगे। ठीक है, तो 154 की जब 2 से कटिंग करी तो 2 7 जा 14, 2 7 77 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22। ठीक है, उसके बाद 11 से कटिंग कर दो, 11 7 जा 77 और 11 2 जा 22, तो ये आ गया। अब 7 7 से कितना हो गया, 49, 49 अपॉन 2, इसको डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 24.5 मीटर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने वैल्यू पुट कर दी 22/7 इंटू जो रेडियस है हमारा वो हमने फाइंड आउट कर लिया था उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।